हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। अब तक क्या हुआ है आपको पता होगा, बट आगे क्या होगा ये लेंगे। और इसमें क्या टॉपिक और एक एक ऐड होंगे बोल भी लेंगे। आज अगर मुझे पॉसिबल है तो मैं आपके लिए आज दो रीडिंग निकालने वाली हूँ। बट फिलहाल पहले मैं निकाल लेती हूँ कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। कल थोड़ा एक दस मिनट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। रीडिंग में काम शुरू हो गए थे ना घर में, इसीलिए थोड़ी नॉइज़ की प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब मैंने इतनी बड़ी रीडिंग निकाल दी और मुझे लगा कि ये 5-10 मिनट के लिए मैं अपलोड ना करूँ, और रीडिंग बड़ी अच्छी आई थी तो ये आप लोग क्लेम करेंगे ऐसा मुझे लगा था, इसलिए मैंने अपलोड कर दी थी। बट यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा ही आया ही नहीं थी। क्या होता है ना गाइस, इतनी अच्छी रीडिंग निकालने के बाद आप लोग नहीं कमेंट करते, शेयर करते। एक 10 मिनट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैं तो माफ़ी चाहती हूँ। बट थोड़ा अप्रिशिएट किया कीजिए, और क्या बोल सकती हूँ। लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए रीडिंग को, कमेंट किया कीजिए। चलिए, बट आज मैं आपके लिए दो रीडिंग निकालूंगी। और सबसे मुझे आज सुबह से आ रहा था कि मैं देखूँ आपके लिए कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। अब ये इसमें ना हो सकता है आपका फाइनेंस, करियर, जॉब के लिए भी आ जाए, रिलेशनशिप के लिए आ जाए। कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड रिलेशनशिप में है, किसी भी रिलेशनशिप में, और आपके दिल में एक ही ख्याल रहता है कि आखिर मेरे साथ आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके साथ आगे क्या होने वाला है। वेरी गुड, सो नाइस। अबंडेंस आने वाला है भाई, अच्छा अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको, फॉरेन से कोई प्रपोजल आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस जो कोई गया था आपका पार्टनर, वो आ रहा है, उससे प्रपोजल मिल रही है आपको। और कोई अगर जॉब के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको जॉब के लिए भी आ रहे हैं। प्रपोज आपको बहुत आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आपको प्रपोज आ रहे हैं। बट यहाँ किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, हार्ट ब्रेक भी हो रहा है। अवेकनिंग हो रहा है, हार्ट ब्रेक के बाद किसी का अवेकनिंग होगा। किसी सिचुएशन में आप अटक सकते हैं, शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। टॉप चालिस रिवर्स है। धीरे धीरे करके आप अपने आप को प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जा रहे हैं। अपने एनर्जी में ठहराव लाने की कोशिश आप कर रहे हैं। आपके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ सकते हैं। मुझे लगता है आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। एट ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में हैं तो यहाँ से मुझे लगता है कि निकल नहीं रहे अभी भी उस एनर्जी से। या फिर इतने ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, थोड़ा सा आप संभल कर ही चॉइस करें, अपने इंट्यूशन को यूज़ करें। हो सकता है फिर से कोई हार्ट ब्रेक हो जाए, कोई आपको वापस उसी एनर्जी में अटका के लेके जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है कि उन्होंने शायद अगर सही चयन कर लिया है अपने लाइफ में, पर्सन का हो या फिर जॉब का हो, तो उनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बरकरार मुझे दिख रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी बाद में एनर्जी आई है। बीच में कुछ बदलाव क्या हो सकता है ना कि सिचुएशन में आप अटक सकते हैं, क्योंकि आपका फिर से दिल टूटने वाला है किसी और से। तो ये देखिए आप, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादातर दिक्कत लग रही है यहाँ पे कि दिल आपका टूट सकता है, आप फिर से किसी सिचुएशन में अटक सकते हैं। या फिर ये बात है कि अगर आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक के एनर्जी में है तो ये जो जो पर्सन आपको दूर करके चला गया था आपकी लाइफ से, जिसने आपसे दूरियां बना ली थी, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, उसका अवेकनिंग हो चुका है।
और शायद अब उसको पता है कि इस सिचुएशन को किस तरह से बैलेंस वो कर सकता है। मतलब जो गया था ना, इमोशनली जो वॉकआउट कर लिया गया था आपके लाइफ से, तो वो उसकी आपके लाइफ से दूर जाने की एनर्जी वो अब ख़त्म हो गई है। मतलब वो वर्कआउट करने की एनर्जी उसकी ख़त्म हो गई है। शायद किसी डिसीजन पे ये पर्सन आ गया है क्योंकि उसकी अवेकनिंग हो गई है आपके लाइफ में। इस पर्सन का अवेकनिंग आपके लिए तो विश फुलफिलमेंट जैसा ही साबित होने वाला है और आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। बट फिर भी मैं आपको ये डेफिनेटली बोलूँगी कि एक हार्ट ब्रेक भी है और ये भी एनर्जी है। तो जितने ऑप्शंस आपके लाइफ में आ रहे, कोई आपको प्रपोज कर रहा है तो थोड़ी अच्छे से छानबीन कर लीजिएगा ये वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कहाँ तक सही है। आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करने के लिए भी बोला गया है, यहाँ पे यूज़ करनी है। आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, अगर दिल में थोड़ा सा भी शक आता है तो उसकी कंप्लीट छानबीन करें। दर्शन की एनर्जी की एंजल, जी देख रहे हैं आप, इसीलिए निकाल रही हूँ मैं एनर्जी। आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं, ये बात नहीं है। तो अभी रीडिंग थोड़ी सी सीरियस होती जा रही गाइस, थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं क्या समझाने की कोशिश करी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिससे आप बिल्कुल भी रह नहीं सकते, जो अगर आपसे दूर चला जाता है तो सिचुएशन बहुत इम्बैलेंस हो जाती है आपकी। आपका ऐसा कोई इतना नियर एंड डियर वन अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो गाइस यहाँ पे कई दिनों से ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में है। आप प्लीज़ अपने घर में रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए, लगा कीजिए, आपके पर्सन सुन सके। अगर आप कहीं यूट्यूब या किसी माध्यम से उनके कारणों तो हनुमान चालीसा लगा सकते तो आप लगाइए। बट यहाँ पे आपके पर्सन यही हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, क्योंकि सब कुछ अब अच्छा हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा, विश फुलफिलमेंट ग्रैप हो जाएगी। उसके बाद अगर ये हार्ट ब्रेक होता है फिर ये बात आती है ना यहाँ से एनर्जी, क्योंकि अटकेंगे क्यों, क्योंकि कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपका दिल तोड़ के जा रहा है, ये बात तो अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा है। बट इस अच्छे को कोई ग्रहण लगा सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ गलत करके, जिससे आपके पर्सन हो सकता है आपसे दूरियां बना ले। ऑलरेडी ये पर्सन किसी ऐसे लोगों के संपर्क में है जो आपकी खिलाफ इनको भड़काते हैं, जिनको शायद अच्छा नहीं लगता आपका रिलेशनशिप। आपके लाइफ में जो खुशी आप खुशी खुशी जो अपनी लाइफ जी रहे अपने पर्सन के साथ, ये शायद किसी को हजम नहीं हो रही ये बात, और हो सकता है इसीलिए कोई ऐसा डेविल एनर्जी वाला पर्सन आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसे एनर्जी हावी कर दे। अगर आपके पर्सन ऐसे किसी पर्सन के कांटेक्ट में है जो आपका वेल विशर नहीं है बट बताता है ये आपका वेल विशर है, और ऐसे कांटेक्ट में है, तो आप इतनी कोशिश कीजिएगा कि आपके पर्सन उनके कांटेक्ट में न रहे। इनके हाथ में एक से ज़्यादा मुझे तरीके लग रहे हैं कि आपके पर्सन को किसी ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में लाने के लिए। इनका कम्युनिकेशन भी, मतलब इनकी आवाज़ भी अगर आपके पर्सन सुन ले, पता नहीं किसके लिए जा रही है एनर्जी, तो हो सकता है आपके पर्सन सम्मोहित हो जाए इनसे। इसीलिए कम्प्लीटली वॉकआउट की एनर्जी आ गई इस पहले ही सन को क्लेरिफाई कर रहा है, क्योंकि 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे। एक ही कार्ड अगर आता है टॉप कप तो मैं बोल सकती थी कि ये जो गया ये पर्सन वापस आ रहा है, बट उसको डेविल ही कर रहा है। देखेंगे अभी और क्या एनर्जी है। जी देखिए, कॉन्स्टेंटली यही मैसेज आ रहे हैं। सीक्रेटली कोई कोशिश कर रहा है कि आप जिस प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, हैप्पीनेस की ओर जा रहे हैं, वो थम जाए। इमोशनली तोड़ने की कोशिश आपकी होगी, आप इमोशनली हर्ट हो गए, इसीलिए आप थोड़ा स्लो हो सकते हैं प्रोग्रेस में, करियर में। चैरियट,
ये किसी के जाने की एनर्जी, क्योंकि कोई क्यों जा रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस है। मूव ऑन करना चाहिए आपको। रिवर्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टावर। जी, जिसने आपको प्रपोज करने वाला है ना, जो तो ये टावर की एनर्जी देखिए, टावर निके उल्टा भी वही मीनिंग उसका रहता है। एक ब्रेकअप से जाएंगे गाइस, डेविल टावर। अब ये मैं ना ये इतने ही कार्ड निकाल के रीडिंग क्लोज कर सकती थी कि रीडिंग बड़ी अच्छी आई है, ये आया है क्योंकि मुझे वो बिल्कुल डीपली जाके सोच, कैसे बोलते ना, कुछ ऐसा खंगाल खंगाल कर रहा है, लाए सच आगे, ये मेरी रहती है। इसीलिए रीडिंग कैसी भी हो गई, मैं देने के लिए मैं कसरती नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ एनर्जी। मुझे स्वीट टॉक करना होता तो मैं बस यही कार्ड निकाल के बोल सकती थी कि ऐसा है वैसा है, बट अगर दिल में आ गई ना बात की, अरे नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, जाना चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ ये बात। आपको जिसको आप प्रपोज करेंगे ना, तो हो सकता है वहाँ से सेपरेशन, डिटैचमेंट के ना जा सकती है। कोई ऐसी फीमेल का हाथ है इस टावर के लिए, सेपरेशन के लिए, इस लॉस के लिए, जो एक सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, विडो है, एक ऐसी महिला है। मुझे लगता है आप जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि आप अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देंगे। बट ये डेफिनेटली एक बात मुझे लग रही है कि यहाँ पे आपकी भी लाइफ में, आपके भी सराउंडिंग टॉक्सिक कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। टॉक्सिक नहीं बोलूँगी, कार्मिक कनेक्शन है। आप अपने आप को ब्यूटीफुल बनाएंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, बॉडी मेंटेन करना, अपने आप को वेल मेंटेन करना, फैमिली के ऊपर ध्यान देना। बाहर तो घूमने जा रहे हैं आप, या मुझे आपकी रिलेशनशिप के ऊपर सेपरेट रीडिंग निकालनी चाहिए। जी, अपोलॉजी मिलेंगी आपको इस पर्सन से, बट जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं मिलेगी। माफ़ी मिलेगी, बट दिल जितनी गहराई से, जितने बोलता है नहीं, जितने पेनफुली इन्होंने आपका दिल तोड़ा था ना, उसके मुकाबले आपको ये माफ़ी कुछ नहीं लगेंगी। जख्म जितना गहरा है आपका, उतना पावरफुल मलहम नहीं मिलने वाला आपको इस पर्सन के माफ़ी से। इसलिए आप उसको होके भी ना होने के बराबर ऐसे रहेगी आपकी एनर्जी। हाई प्रिस्टेस, जी हाँ, इंट्यूशन यूज़ करके आप काम करेंगे। अपने फाइनेंस के ऊपर आप फोकस होते हुए नहीं दिख रहे। रिलेशनशिप का तो नहीं पता, रिलेशनशिप से हार्ट ब्रेक ही मिल रहा है आपको। फाइनेंस के ऊपर जाएंगे, हैंगमैन से आप अपने आप को निकालेंगे, जस्टिस मिलेगा आपको, या आप खुद ही देंगे अपने आप को जस्टिस। एट ऑफ चैलिसेस रिवर्स क्यों है? हेरोफेंट एंड हैंगमैन, क्या बोलूं भाई, ये निकलते फिर से लटक क्यों जाते हैं आप? वैसे ऐसा था, निकलते हैं फिर लटक जाते हैं आप, ऐसा क्यों करते हो? बट निकल जाएंगे। कोई ऐसा मेल है जो एक्सपीरियंस है, उम्र में काफ़ी बड़ा है, उसका मार्गदर्शन निकालेगा आपको इस लटकते हुए सिचुएशन से। 9 ऑफ चैलिसेस, पर देखिए फिर भी शादी तो हो रही है आपकी। अब आप ये कैसे करेंगे पता नहीं। हाई प्रीस्ट देखकर मुझे इतना लगता है यहाँ पे हाई प्रीस्ट की 2 बार एनर्जी आई है गाइस। हाई प्रीस्ट एंड हेरोफेंट दोनों बार एनर्जी आई है। तो देखिए नॉलेज बहुत लेंगे आप, आपकी अवेकनिंग होगी। कोई ऐसा माध्यम आपको मिल रहा है अपने इंट्यूशन से कि जहाँ से आप अपने आप को इस लटकते हुए सिचुएशन में और ज़्यादा आप लटकने नहीं देंगे, निकालेंगे अपने आप को। सिचुएशन को आप ऐसे बैलेंस कर लेंगे ना,
भाई आपको उल्टा पुल्टा कैसे भी कोई करे, बट आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। हैंगमैन कभी कभी अवेकनिंग की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है, और यहाँ से अवेकनिंग शुरू हो रही है आपकी। हार्ट ब्रेक होगा, जहाँ कोई अगर दिल तोड़ता है, आपको कोई छोड़ के जाता है तो हार्ट ब्रेक होगा, तो ये बात है। बट अगर अंत में मैं देख रही हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके मैरिड रिलेशनशिप, तो ये होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे हमने पास की एनर्जी नहीं निकाली है, तो यहाँ पे अगर पास की एनर्जी में कैलकुलेट करूँ तो ये बात भी है कि कोई ऐसा एक पर्सन है जो आपका दिल तोड़ के गया था, ये आपका नियर एंड डियर वन है, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने, आप अगर इनसे मैरिड हो तो थर्ड पार्टी से सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। इसी महिला की वजह से आप तो चाहते थे इस पर्सन के साथ फिर से शादीशुदा ज़िंदगी बैलेंस करना, बट इन्होंने आपसे सेपरेशन किया था। इनके लाइफ में ऑप्शन थे, इसीलिए इन्होंने आपके पास आने के बजाय ये कहीं और चले गए आपको छोड़कर। इमोशनली आप हर्ट हो गए थे, टायर्ड सी हो गई थी आपकी ज़िंदगी। इमोशन से धीरे धीरे आप अपने आप को निकालने की कोशिश आगे करेंगे, स्टेबल होकर। इम्बैलेंस से आप बहुत पास्ट में, कोई आपको छोड़ के गया था, क्योंकि आपको छोड़ के गया था क्योंकि वो खुद डेविल एनर्जी में था। अंत में आपने इस डेविल के ऊपर अपनी विक्ट्री बना ली है। अगर ये पास्ट में हुआ है तो फ्यूचर में ये बात होगी, अगर पास्ट में ये बात नहीं हुई है तो फ्यूचर आपका ये है, बट यहाँ पे कोई इसको इस तरीके से ग्रहण लगा सकता है। हम फिर भी फ्यूचर तो आगे क्या होने वाला है ये तो मैंने आपका ओवरऑल देख लिया है। यहाँ पे एक बात नहीं, और एक बात बोलूँगी, अगर करियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, तो वहाँ पे ना आप थोड़ा सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि आपका दिल टूट सकता है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में अटक सकते हैं। कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो कैसा होगा आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, देख ही लेती हूँ। और ज़्यादा क्लैरिटी हमको रिलेशनशिप को लेकर और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, हमने आगे तो देख लिया वैसे। डेविल आ ही रहेगा इस रिकन्सिलेशन होते होते रह जाएगा, माफ़ी मिलेंगी, कर्मा तो हो रहा है, बट ये रिकन्सिलेशन होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन डेविल एनर्जी के इफेक्ट में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। इनको बेवकूफ़ तो कोई बना रहा है, ये बात है। मतलब वो एनर्जी आप ही के लिए थी। आपके वो रुक तो कर दे ये पर्सन, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे वही है, ये हैंगमैन, टेम्परेंस, वही वाले एनर्जी आ रही वहाँ। 5 ऑफ सोर्स, झगड़े बहुत होने वाले हैं। बैलेंस होते होते रिश्ता वापस, टेम्परेंस यहाँ पे भी रिवर्स से आया है। ये पर्सन आपको डिटैच कर देंगे गाइस, डिटैच करेंगे आगे भी, ये ज़्यादा खुलकर बात नहीं करने वाले आपसे। पॉलिटिकली खेलेंगे ये पर्सन, दिमाग के साथ खेलने वाले।
बर्डन रहेगा। कुछ कर्मा तो होगा यहाँ पे। कर्मा होने के बाद माफ़ी मिलेगी, माफ़ी मिलने के बाद सोचेंगे, मिलेंगे, डेट चेट करेंगे, बट फिर भी फिर से ये पर्सन किसी के बहकावे में आने वाले हैं। यहाँ पे कोई आपके वेल विशर है, आपका फैमिली मेम्बर है, आई डोंट नो कोई इज़ दैट पर्सन, बट ये कॉन्स्टेंटली आपके पर्सन के कान भरने की कोशिश करता है, आपके खिलाफ आगे भी करेगा। आपके पर्सन मुझे लगता है हल्के कान के हैं, या फिर इनकी मजबूरी है इन पर्सन की बात सुनना। अपने आप ये पर्सन बर्डन ला लेते हैं इस रिलेशनशिप में, खुद ही इस रिलेशनशिप को इम्बैलेंस बना लेते हैं। ये पर्सन खुद ही इस रिलेशनशिप को बर्डन बना लेते हैं। इनको लगता है इनके ऊपर काफ़ी सारा बोझ है और खुद ही इस रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करते हैं, और झगड़े आपके होंगे आगे। गॉड सोर्स की एनर्जी की है, नाइट ऑफ हैंड्स रिवर्स। एक्शन लेने की कोशिश करते ये पर्सन, बट नहीं लेते, आपको डिटैच कर देते, आपसे बहुत गलत बिहेवियर करते हैं। कुछ जजमेंट होने वाला है, जहाँ पे कोई लीगल मैटर में फंस सकता है। एक अटकने की एनर्जी बार बार आ रही है। अब यहाँ पे भी दूसरे और तीन चार डेक मेरे चेंज होते हैं, बट एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये होगा। और जो सच है मैं वही बोलूँगी। यहाँ पे कम से कम मुझे तो शुगर कोट करना नहीं आता है। एनर्जी बहुत हेवी आती है, तो मुझे वो बताना ही पड़ेगा। आपको भी ओपन माइंडेड होकर ही सुनना है एनर्जी को। सिचुएशन में किसे अटक सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि और उन्होंने अगर कुछ पास्ट में किया है तो कुछ सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ सकता है जहाँ पे वो फंस जाएंगे, इसीलिए इनके एक्शन रिवर्स आ गई है। यहाँ पे देखिए सेपरेशन का ही कार्ड बोलता है, 4 ऑफ सोर्स। हेल्थ इश्यू लग रहे हैं, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, आपके पर्सन के हेल्थ खराब हो सकते हैं आगे। और जैसे जैसे इनके साथ ये कर्म होगा ना, वैसे वैसे इस पर्सन के दिल से माफ़ी निकलेंगी, क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हीलिंग की ज़रूरत है, इस पर्सन को खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो आपका आपकी एनर्जी क्यों है रिवर्स से आपका तो आप देखिए, इसीलिए तो बोलती कार्ड रिवर्स टू रिवर्स ही बोलते हैं। रिवर्स को रिवर्स नहीं क्लैरिफाई किया है। रिकन्सिलेशन होगा नहीं, वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन से प्यार की कब की उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के मन में प्यार नहीं है, इस पर्सन के मन में प्यार है आपको लेकर, बट ये मिल नहीं पाएंगे। इसके ऊपर पानी जाता हुआ दिख रहा है। मैरिज रिलेशनशिप है शादी के लिए अगर कोई कन्विंस कर रहा है तो होगा नहीं, क्योंकि किसी की गलत निगाह आपके मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर है। कोई चाहता है आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, ऑलरेडी मैरिड है, और अगर ये पर्सन शादी के लिए आपको प्रपोज लेके आ रहे हैं तो ये आपके मैरिज रिलेशनशिप को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है। किसी की गलत निगाह है आपके मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर। नाइट ऑफ सोर्स जी, बट जस्टिस वहाँ अपने अभी आपके लिए अभी निकाला था ना, आपके साथ क्या होगा, वहाँ पे भी जस्टिस आपको तो मिलेगा, जस्टिस मिलने वाला है। फिर भी पेज ऑफ फैंड्स को रिवर्स कर रहा है 5 ऑफ कप रिवर्स। जी हाँ, पेज ऑफ फैंड्स को रिवर्स कर रहा है 5 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी। मिसिंग एनर्जी, अकेला, रिग्रेट, इस एनर्जी से तो निकल जाएंगे आप। जा रहे हैं आपके पर्सन उस एनर्जी से निकल कर आपकी ओर तो रुक कर रहे हैं। जी हाँ, हाई प्रिस्टेस। समझदारी से काम लेंगे, आपके पर्सन इंट्यूटिव है और इंट्यूशन से काम लेंगे। ये पर्सन आपके पास इनका तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। जो गया था आपको तो छोड़ के, तो भाई वो तो आपके लाइफ में वापस आ रहा है, ये बात तो क्लियर कट यहाँ पे आ गई है। कोई हीलर का मुझे यहाँ पे रोल लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कोई हीलिंग, और यहाँ पे कार्ड आ गया हीलर का। किसी हीलर से शायद आप अपने रिलेशनशिप को स्पेल करेंगे या फिर एनर्जी देंगे इस रिलेशनशिप को ब्लैक मैजिक इफेक्ट से दूर करने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई जा रहा है।
जिसका नतीजा यही दिख रहा है कि जहाँ से हीलिंग की एनर्जी आती है, रिकन्सिलेशन चला जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि आपको कि कोई गलत एनर्जी है। तो ये बात है। एक हीलर, या तो आप खुद एक हीलर हो, आपके रिलेशनशिप को आप इस विलाय से प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर किसी और से आप कर रहे हो। जस्टिस तो मिलेगा आपको, ये पर्सन आपको मिलेंगे। बच्चों की खातिर ये पर्सन अपना डिसीजन चेंज करेंगे। अगर एक थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अभी नेचुरली इन्वॉल्व थे या फिर किसी स्पेल थ्रू इन्वॉल्व थे, डोंट नो, बट फिर भी ये पर्सन आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओ गॉड, देखिए जैसे ही पर्सन कोई रास्ता निकालते हैं, ये डेविल बहुत आ रहा है। किसके ऊपर है भाई इतना खतरनाक डेविल? जैसे ही पर्सन एक रास्ता निकालते हैं, जैसे ही ये पर्सन एक स्टेबल एनर्जी में आने की कोशिश करते हैं, एक रास्ता निकाल कर इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ये डेविल अपना सर उठाता है और फिर ये आपके लिए बर्डन हो जाता है। आपके पर्सन को, जहाँ तक इस पर्सन को आप सोलमेट लगने लगते हो, तो वापस इस पर्सन को आप बर्डन लगते हैं, क्योंकि ये डेविल अपना सर उठाता है। टेम्परेंस के रिवर्स एनर्जी पे है मुझे। पेंटेकल्स ये भी आया है। उल्टा पुल्टा कैसे भी करो भाई रिश्ता, आप भी कम नहीं हो, आपने भी ठान लिया है। आप पेंटेकल के ऊपर मुझे ज़्यादा फोर्स मतलब अपना फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, अपना जो कोई जॉब है, बिजनेस है, करियर है, उसके ऊपर आप स्टेबल हो जाएंगे। हो सकता है आप बाहर तो जा रहे हैं, आप ये बात मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। ये पर्सन बट आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये आपके पास आएंगे, डेविल आएगा, निकालेगा, बट यहाँ पे हाई प्रिस्टेस ही आई ना, ये डेविल को ये हाई प्रिस्टेस दबा देगी बार बार। इस हाई प्रिस्टेस में इतनी पावर होती है गाइस, एक क्या 10-10 डेविल भी आ जाए ना, ये दबा देती, क्योंकि आपको ना शायद तोड़ मिल गया है कि ये कहाँ से बातें हो रही है, शायद सोल्यूशन ही मिल जाए आपको। इसीलिए ये पर्सन जो इम्बैलेंस किया था इन्होंने रिश्ता, इसको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं। आपको लेकर इस पर्सन के मन में वही धारणा है। क्वीन ऑफ सोर्स भी आया था, क्वीन ऑफ कप आया, क्वीन ऑफ पेंटेकल, क्वीन ऑफ बैंड्स। वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार, एक्शन, पैशन, सब कुछ है इस पर्सन के मन में आपके लिए आएगा। हाँ, है थोड़ा डेंजरस है फ्यूचर आपका, बट आप कर लेंगे मैनेज, इतना मुझे समझ में आ गया है। डेविल वाला को किसकी एनर्जी बार बार आ रही है भाई? किसके लाइफ में ये डेविल है? या और हो सकता है ये पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, कम से कम 4 साल। 14 या 15 हफ्ते हो गए, इसका इफेक्ट आजकल ज़्यादा हो रहा है आपके ऊपर, या फिर मंथ हो गए। करना क्या चाहिए आपको? आपके लिए डिटेल गाइडेंस निकालते हैं, आपके लिए मैथमेटिक्स गाइड में मेरे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए। नहीं, इससे अच्छा तो मुझे क्या लगता है ना कि मैं एक जान लेती हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में चल क्या रहा है। अकेले माइकल, मैं जानना चाहती हूँ कि इतना डेविल 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 आप दे रहे हो। अब हम जानना चाहते हैं, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं ना, इनके पर्सन के, इनकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या चल रहा है।
फ्रीडम, चेंज, फ्रेंडशिप, प्रिजर्वेंस, अबेंडेंस। इनकी लाइफ में तो अच्छा जा रहा है, तो क्या अभी आपके लिए पूछना चाहिए मुझे? डेविल आपसे तो नहीं आ रहा है ना? फिर आपके लाइफ में कोई है क्या? ह्यूमर, रिग्रेट। इनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा जा रहा है भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अबंडेंस की ओर जा रहे हैं, बैलेंस कर लिया इन्होंने। रिग्रेट हो रहा है इनको, डिसिप्लिन से काम ले रहे हैं, ऑनेस्टी। आपके पर्सन के लाइफ में तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, मुझे आप ही के लिए देखना पड़ेगा। फिर ये डेविल आपके सराउंडिंग है गाइस, आप नहीं समझ रहे। ये कोई आपका अपना है जो नहीं चाह रहा है कि आपका रिश्ता बने। अब ये कौन है नहीं पता। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा है, ये बात डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी किसी फैमिली से मुझे रिलेटेड ही लग रही है फिर आपके, या आप ही के कोई अपने, या तो आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर आपके रिलेटिव है। देखते हैं आर्कएंजल माइकल मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको अपने हिसाब से ही लेना है आपको। सेल्फ स्टेम, ये तो बात होनी थी आपके, उसी की पहचान नहीं ना आपको। सेल्फ स्टेम, इमेजिनेशन, जी गड़बड़ आपकी एनर्जी में लग रही है मुझे। ग्रीफ ये पहले भी आया था, पहले जब मैं निकाल रही थी आपके लिए। डाउट, ग्रैटिट्यूड। आपके दिल का शक तो नहीं है डेविल? इमेजिन करते हो कि आप बहुत कुछ आपके पर्सन को लेकर। प्रिजर्वेंस, एक्सेप्टेंस, जी आपके बारे में तो मुझे थोड़ा डिटेल ही जाना पड़ेगा, गड़बड़ आपकी एनर्जी में लग रही है मुझे। पास कर लेकर पकड़े हो आप, ट्रस्ट इश्यूज है आपको, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में डाउट बहुत ले रहे हैं आप। गाइडेंस मिलती है आपको, बट आप अपने खुद की इमेजिनेशन से जा रहे हो, गाइडेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। फेल्यूर, आपकी गड़बड़ है, एनर्जी आपकी गड़बड़ है। पास्ट में इस पर्सन से हुई थी गलत बातें, इसीलिए आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है। तो क्या आपका दिल का, आपके अंदर का डेविल है क्या जो आपको फोकस नहीं होने दे रहा है? दिल का शक लेके ले बैठे हो। देखिए, शक करना, मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप, अगर आप में कुछ भुगता है इसीलिए आप इतना शक कर रहे हो, बट और ज़्यादा शक अगर आप करेंगे, इमेजिनेशन में रहेंगे, तो ये बात आपके लिए गलत साबित हो सकती है गाइस। सेल्फ स्टीम, इसीलिए मैंने पहले आपके पर्सन के निकाल ली, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन, यहाँ पे किसी के पर्सन सच में हो सकते हैं गलत, बट सबके नहीं हो सकते। सबके पास, किसी के पर्सन सुधर के आ गए हैं, आप थोड़ा ग्रीफ लेके बैठे हो, पास का ग्रीफ लेके बैठे हो, उस इमेजिनेशन से आप निकल ही नहीं रहे हो अभी भी। उस इमेजिनेशन से आप डाउट ही किए जा रहे हो, जो बात है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि चीज़ें बदल चुकी है, सिचुएशन फेवर में आ चुकी है, रिलेशनशिप सुधर चुका है। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करने के बजाय आप शकी किए जा रहे हो, जिससे क्या हो रहा है ना कि एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। एम्पैथी की एनर्जी में आप चले जाते हो, बहुत मतलब निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पिकअप कर लेते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी दुनिया क्या है? आप खुद आपकी दुनिया हो, खुद के ऊपर काम कीजिए, सेल्फिश मत बने। सेल्फ स्टीम में है, सेल्फ लव में है, बट आपको सेल्फिश नहीं बनना है।
और क्या मैसेज है यहाँ पे, आई पजेसेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। जी, आपको जिन बातों से बेनिफिट होता है, औरों को आपकी वजह से बेनिफिट होता है, अपनी वैल्यू लोगों के सामने पुट ऑन करना सीखिए। आपके डेस्टिनी यही है, कहीं नहीं जाने वाला। ये आपका डेस्टिन कनेक्शन है, कहीं नहीं जाने वाला। बस आपको खुद को ढूंढना है, खुद की पहचान करनी है। यहाँ पे आपको हर चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, हर चक्र के ऊपर, एंड आपको थर्ड आई के ऊपर बहुत काम करना है। यहाँ पे आपको सेक्रल चक्र मतलब स्वादिष्टन चक्र के ऊपर काम करना है। ग्रीफ लेके बैठे हो, वो आपको रिलीज करना है। अनकंडीशनल लव में आपको आना है, ट्रस्ट करना है, इमेजिनेशन की वैल्यू होता है। खुद का निगेटिव थॉट प्रोसेस भी डेविल की जैसे वर्कआउट करता है। इमेजिनेशन निगेटिव मत किया करो। देखिए एट ऑफ सोर्स रिवर्स, इमेजिनेशन क्या कर रहा है, आपको बांध के रखता है। बट अगर इमेजिनेशन अच्छा करते हैं ना, मेरे फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ अपने फैमिली में, ऐसा इमेजिन करके वो एनर्जी थॉट करते हो, वो एनर्जी आप बोलते ना एम्पलीफाई करते हो उस एनर्जी को, इमेजिन कर करके, पॉजिटिव इमेजिनेशन कर करके, तो ये जो बार बार अटकते थे ना इस एनर्जी से, यहाँ से आप निकल जाएंगे। इमेजिन करो, अच्छा इमेजिन करो, गलत इमेजिन मत करो। ग्रीफ क्यों है जी? रिलेशनशिप को लेकर ही बहुत ज़्यादा ग्रीफ पे देख रहे हैं। निकाल दो, आपके पर्सन को लेकर जो कुछ भी ग्रीफ आपके मन में है वो निकाल दो। रिलेशनशिप में ब्लॉकेज वही है। स्वादिष्टान चक्र से आपको क्या करना है, स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जाकर आपको ये जो ग्रीफ का ब्लॉकेज लेके बैठे हो रिलेशनशिप में, वो तुरंत हटा देना है। डाउट, अकेले पर्सन मुझे फिर से छोड़ के चले जाएंगे, ये डाउट मन में है। ग्रैटिट्यूड, जी, आपको हर गलत एनर्जी से बहुत ही डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आए थे, बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ा था, आप सही सलामत निकले हो, बट आपने इसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया है, ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया है। सिचुएशन आपके लाइफ से चली गई है, इसीलिए फ्यूचर में क्या होगा, उसका एनर्जी अच्छी आई थी, बट उस अच्छी एनर्जी को कौन थ्री ऑफ सोर्स में क्यों कन्वर्ट हो गए थे आप? क्योंकि आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। सॉरी टू से, अगर आपको आप चाहते कि हर पल ये पर्सन सॉरी सॉरी करे, तो शायद इस पर्सन का, आपके पर्सन का वो नेचर नहीं है। उसने एक बार सॉरी मांग ली, उसके लिए एक बार आपके लिए जितना पे करना था ग्रजेस पे कर दिया उन्होंने, दिल से सॉरी मांग लिया, वो बात खत्म हो गई। आपका ऐसा नहीं कि आप हर बात लेके बैठते हो शायद पीछे की, और हर बात को लेकर उनको गिल्ट फील करवाते हो आप, तो ये बात थोड़ी गलत हो जा रही है आपकी। वहाँ से आपकी रिलेशनशिप में एक नेगेटिव एनर्जी आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आपके पर्सन के लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है जो आपके खिलाफ ऑलरेडी कोई कान भर रहा हो, और ऊपर से अगर आपका ऐसा एटीट्यूड जाता है तो वो एनर्जी, डेविल की एनर्जी इसलिए इतनी एम्पलीफाई हो रही है। देखिए, सेल्फ लव में आ नहीं रहे हो, सेल्फ लव में आ जाओ, यहाँ पे भी यही बोला है। वहाँ पे आ नहीं रहे हो, इसी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। बट क्या और करना है ना, आपको इसको ऐसे करना है, सेल्फ लव में आना है। लाइफ में आपकी सारी विश फुलफिल हो गई है। सनी आया था, दे रहा है आपको, डिस्टाइन आपको दे रहा है, आप लेना सीखिए। एक्सेप्टेंस का एनर्जी क्यों है? जी, ऑप्शन के कारण ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, या फिर किसी के पर्सन ऑलरेडी छोड़कर गए हैं, वापस आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक्सेप्ट कीजिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशन एक्सेप्ट कीजिए। जो जाकर आया है वो एक्सेप्ट कीजिए, और वो सोचिए कि वो दैट वाज अ पास्ट, और भी कई चीज़ें लाइफ में हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए।
ऑलरेडी अगर ये पर्सन आपको छोड़ के जा गया, चला गया है, या आप वापस आ नहीं रहा है, तो वो बात भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब ये वापस आ नहीं रहा है। इस अकेलेपन की ग्रीफ में ज़्यादा आपको रहना नहीं है, उसको टाटा बाय बाय कर दो लाइफ को, और अपॉर्चुनिटी दो। और अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, बट थोड़ा सोच समझ कर। कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उसके लिए आप तहकीकात पहले कर लो, उसके बाद ही किसी को एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा आप समझदारी से, थोड़ा प्रैक्टिकल से आप जाइए, बट और ज़्यादा शक आपको नहीं करना है। मुझे लगता है आपका और ज़्यादा शक नेचर, आपका स्टक रहने वाला नेचर, पास्ट को लेकर पकड़ कर बैठने का नेचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये आप खुद समझ सकते हैं मैं किसके लिए बोल रही हूँ। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, कोई ऐसे फीमेल है आपके पर्सन के लाइफ में, इसके कारण आपको वो प्यार नहीं मिल रहा है। रिकन्सिलेशन हो जाएगा, बट फिर भी अगर देखिए ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आप चाहते हैं कि उनको छोड़कर आपके पास आए, तो ऐसा आपके पर्सन करेंगे आपको नहीं पता, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे। हाँ, वो आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे और ऐसे ही रिश्ते को आगे आपको लेके जाएंगे, ऐसा ही रिश्ता आपके साथ वो आके लेके जाएंगे। आप जो चाहते हैं नॉन कंडीशनल और न टूटने वाला प्यार इनसे मिले, तो ये लिविंग जैसा रिलेशनशिप आपका रहेगा आगे। तो आपको उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आप इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इस रिलेशनशिप का कोई वजूद नहीं है, तो निकल जाना चाहिए। ट्रस्ट करना है। प्रपोज आपको आ रहा है, यहाँ से कोई नए रिश्ते के लिए ढूंढ रहा है तो उनको एक रिलेशनशिप का प्रपोज आ रहा है, और जो कोई आ रहा है दैट पर्सन वॉज इज़ अ वेरी वर्कहोलिक। शायद काम में ज़्यादा उलझा रहता है ये पर्सन को, ज़्यादा इमोशंस नहीं कहने आते हैं, इसलिए ये ट्रस्ट इशू कि देखिए अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप से उभर कर आए हैं जहाँ पे आपको वो वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला है, उसको ऑलरेडी कहीं और शादीशुदा ज़िंदगी थी, तो ऐसे हालात में अगर आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करता है तो आपके दिल दिमाग में ये सारी काफ़ी बातें हो सकती है, और ये इतनी खिचड़ी आपके दिमाग में, तो वहाँ से निकल कर एक प्योर अनकंडीशनल प्यार थॉट वाली फीलिंग से जाना, प्रैक्टिकली ये बातें थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट आपको जो पर्सन अप्रोच कर रहा है वो ऑलरेडी वर्कहोलिक है, वो बहुत ज़्यादा काम को प्रेफर करने वाला पर्सन है, तो ये उसका ड्रॉबैक नहीं हो सकता, ये उसका नेचर हो सकता है। तो आपको ये बातें एक्सेप्ट कर आपको करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप को आपको कोई ऑफर कर रहा है, इसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, ये भी बात है, और वो भी अपने ट्रस्ट के साथ। दिमाग में शक लेकर कोई भी रिश्ता वर्क नहीं होता, ये बात अच्छे से आप समझ लो। आप जिस दिन मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उस टाइम फिर आप रिलेशनशिप के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाए। बट अगर आप मन में बहुत ज़्यादा शक और ये शक वाला जहर लेके बैठे हो, तो सामने आने वाला पर्सन कितना भी प्योर को ना हो, आप उसमें कमियाँ ही ढूंढेंगे। आपका अपना ही पर्सन अगर आपके पास आ रहा है तो आपको वहाँ पे भी काम करना चाहिए, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको काम करना चाहिए। एम्पैथी की एनर्जी देखेंगे हम लोग। इस रिश्ते के ऊपर देखिए थोड़ा संवेदनशील होकर आपको काम करना चाहिए। हर चक्र ओपन कीजिए। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। देखिए यही मैं बोल रही थी, आपको थोड़ा ओपन माइंड होकर आपको देखना चाहिए दोनों सिचुएशन के ऊपर क्या चल रहा है, मिलजुल कर काम करना है। मैंने क्यों यहाँ पे बोला कि आपके पर्सन जिन्होंने गलत किया है वो आएंगे यहाँ पे ना, ऐसी कोई एनर्जी मुझे नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे लगा कि यही जो पर्सन है, क्योंकि हाई प्रिस्ट की एनर्जी आई थी, तो इनका अवेकनिंग हो तो जाएगा। जजमेंट था, टावर था, कुछ था इनका भी। देखिए सारी गलती आपकी तो नहीं लग रही, क्योंकि अगर आप इस नोट पे गए हैं, इस सोच पे गए हैं, तो इसका आपके साथ कुछ हुआ है, इसलिए आप ऐसे नोट पर गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, ह्यूमन बीइंग है, अगर हम किसी अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो कोई अपना जो हम बोलिए ऐसा कर ही नहीं सकता, जब वो ही होता है ना, कर ही नहीं सकता, जब वो ही हमें गलत साबित कर देता है, तो उसके बाद आदमी की जो सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि उसके बाद
पर्सन कितने पेन में चला जाता है। तो उस पेन से आप निकल नहीं रहे और इसीलिए आपसे ये बातें गलतियाँ हो रही है। मैं आपको यही बोलूँगी कि हाँ, मैं आपका दर्द कम नहीं कर सकती, मैं आपकी तकलीफ बांट नहीं सकती, बट हाँ इस वक्त मैं आपको ये बात समझा सकती हूँ कि आपका पर्सन आपके पास जेन्युइन तरीके से आ रहा है। ऑलरेडी उसके सराउंडिंग को ऐसे लोग हैं जो कुछ गलत कर रहे हैं इसके खिलाफ, और उसमें से अगर आप खुद भी अपनी ओर से ऐसे एनर्जी आपके पर्सन को देंगे तो उस नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके रिलेशनशिप में, और अच्छा रिश्ता जो आगे आके बन सकता है वो उसका फेलियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये आपके हाथ में है। मुझे लगता है कि मुझे कल से आपके लिए भी एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपका भी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन क्या है। जब भी आपसे कुछ गलतियाँ हो रही है तो आपको भी मैं समझा पाऊँगी। हाँ, यहाँ पे किसी ने बोला कि हमें हमारी एनर्जी पता है, बट आपको अपनी ब्लॉकेजेस नहीं पता ना डियर। एनर्जी का क्या करेंगे, गलत अगर आपकी एनर्जी में हुआ तो ये बात है ना। चलो, मुझे लगा था कि मैं से क्या होगा आपके साथ ये करके रीडिंग आज मेरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बट नहीं, ये तो बढ़नी है। एंजल ऐसे पकड़ के बैठते हैं मुझे, नहीं नहीं ये भी दो, नहीं नहीं वो भी दो, और गाइडेंस दो। और क्या गाइस, आप भी ना अप्रिशिएट भी नहीं करते हम लोगों की, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए गाइडेंस, पहला ही गाइडेंस आपको पॉजिटिव होना है। अब तो कार्ड्स को भी पता चल गया है कि मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, 8 to 10 वीक, 8 वीक मुझे ज़्यादा लग रहा है, 8 वीक में हो सकता है सिचुएशन पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा जी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, किसी के लिए भाई ये साल भर भी है, 8 month to 10 month या फिर 1 year। फॉरगिवनेस, प्रॉब्लम हो रही है आपको, इनको माफ़ करना, इनको माफ़ करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे। रिकवरी होगी, यहाँ पे भी रिकवरी आया है। आस्क हेल्प जी, कोई ऑप्शन है ना, यस यहाँ पे रोमांस, यस ये भी आया था, अनफोल्ड हुए थे ना रोमांस, और यस ये है, इस रिलेशनशिप में ये बातें है। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन काम करती है, सोचो। देखिए, वो भटका हुआ आदमी, भटका हुआ आपका पर्सन वो ट्रैक पे आ रहा है, और आप जो ट्रैक पे थी वो ट्रैक से भटक रहे। क्या बोलो, अभी आपको डांटूँ या क्या करूँ मैं आपको? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा गाइस। पास्ट कितना ही डरावना क्यों ना हो, कितना ही पेनफुल क्यों ना हो, उसको छोड़ दो, उन जख्मों को छोड़ दो, उन यादों को छोड़ दो। ऐसा नहीं कर पा रही, यहाँ पे एंजल ने वो मैसेज नहीं दिया है, बट मैं अपनी ओर से दे रही हूँ। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन इज़ अ बेस्ट टॉनिक फॉर ऑल मेंटल इश्यूज। तो ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग करते नहीं हो, बट करना। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, रीडिंग के मैसेज बहुत ही ज़्यादा डिटेल डीप गहरे थे, तो आप समझेंगे। रीडिंग को बार बार सुनिए, समझे मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रही थी। तो और अपने लाइफ को अप्लाई कीजिए, जो बातें आपको अप्लाई करनी ज़रूरी लगती है। जनरल रीडिंग के आधार पर लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन आपको लेना नहीं है। इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन होती है, आप कंसल्टेशन बुक करके और अपने लिए और ज़्यादा डिटेल गाइडेंस, डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं रीडिंग ही इतनी डिटेल कर देती हूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरे फैमिली मेम्बर्स को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, बट अगर पड़ती है देन आई एम देयर। आप कहीं से भी अपने आप के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स योर चॉइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।